गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपित्वामभागं पानो महाशायच्चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देव वासुदेवसुतं देवं कंसं चानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगदम्। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, बीमारी के लिए एक बात जरूरी है कि स्वास्थ्य ही जीवन है। बीमारी बिना जीवन के नहीं घट सकती। इसका यह अर्थ हुआ कि बीमारी जीवन की ही एक विकृति है। थोड़ा कठिन है, ध्यान से सुनना। व्यक्ति का जीवन कहीं उलझ कर रह गया है, जीवन ही कहीं भटक गया है, जीवन की धारा ही सागर की तरफ न जाकर मरुस्थल की ओर मुड़ चुकी है। पर है धारा जीवन की, चाहे मरुस्थल चले जाओ चाहे सागर चले जाओ, मरुस्थल में भटकाव हो जाएगा, मरुस्थल सोख लेगा जीवन की ऊर्जा को और तुम्हें निर्बल बना देगा। याद रखना, कोई उपलब्धि नहीं होगी, केवल भटकते ही रहोगे और ये जीवन नष्ट और भ्रष्ट हो जाएगा। सागर में उपलब्धि है, सोचना जरूरी है। देखिए, मरुस्थल में भी नदी खो जाती है, सागर नहीं मिलता। सागर में भी नदी खोती है, लेकिन सागर को पा लेती है। खोना तो दोनों तरफ होता है, दोनों हालात में मिटना पड़ता है, लेकिन एक मिटने में किसी तरह की कोई उपलब्धि नहीं और दूसरे मिटने में सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। यहाँ इंसान मन के कारण नई से नई तरकीबें निकालता है। ये तरकीबें अपने को बचा लेने की होती है। सूरज नहीं निकला आज, हम क्या करें? सितार नहीं बजा, हम क्या करें? फूल नहीं खिले उसके, तो हम कैसे खिलें? सुंदर सुंदर बहाने आदमी खोजता है, लेकिन आपको बता दूं, उस परमात्मा का उत्सव हर पल आपके घर में होता है। बात है समझने की। हम कहीं और ही उलझ कर रह जाते हैं। देखो, संसार में भी आदमी खो जाता है। बताओ, कोई साथ लेकर गया है? ये महल बाड़ियां, ये खजाने, क्या ये साथ जाएंगे? खोना संसार में भी है और खोना परमात्मा में भी है, लेकिन संसार में खो जाना ऐसे है
जैसे कोई नदी मरुस्थल में खो गई, सूखती है वहां, सड़ती है, चीखती है, पुकारती है, मुक्त होना चाहती है, लेकिन मरुस्थल में चली गई ना, कोई रास्ता ही नहीं मिलता, हजार धाराओं में बट जाती है और वो मरुस्थल नदी को पूरी को सोख लेता है। न कोई मंजिल आती है, न कोई प्राप्त होता है कुछ, न कोई उपलब्धि, और ना जीवन में कभी फूल खिलते हैं। और सागर से मिलने के समय क्या घटित होता है? परम समाधिस्थ अवस्था वहां आ जाती है, ऐसे ही खो जाती है। याद रखना, सागर में भी खोती है नदी, खोना तो एक जैसा है, लेकिन उस खोने का मजा कुछ और है। उस खोने में आनंद ही कुछ और है। उस खोने में कोई दुख पीड़ा नहीं है, क्योंकि यहां नदी अपने आप को खोकर बड़ी होती है। और आपको बता दूं, ये खोना भी खोना नहीं बल्कि पाना होता है, क्योंकि नदी मिट जाएगी, नदी की तरह किनारे खो जाएंगे, पुराना रूप खो जाएगा, जब सागर में मिलेगी नाम भी खो जाएगा। सारी नदियां ही सागर में मिलती हैं, बस फर्क इतना है, सागर से मिलते ही नदी विराट हो जाती है। अब तक तो बंधी हुई थी किसी नाम में, किसी सीमा में, लेकिन सागर में जाते ही वो असीम हो जाएगी। आम संसारिक लोग छोटी छोटी चीजों में और छोटी छोटी बातों में अपना जीवन गंवाकर चले जाते हैं। कथा कहती है, हर घड़ी सुबह है, सूर्य निकला हुआ है, गोविंद आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है, लेकिन कोई सुने ही ना तो वो क्या करेगा? इंसान के भीतर विचारों का इतना शोरगुल है, इतने बड़े तूफान और आंधियां हैं कि व्यक्ति आंखें बंद कर लेता है, कहीं भवंडर ना आ जाए। ध्यान से सुनो, अंतिम चरण में जा रहे हो श्रीमद् भागवत कथा के। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि अब मुरली मनोहर आनंद कंद जो हैं अपने धाम पधार रहे हैं। कल आपको सुनाया था कि किस प्रकार उनके भाई जो हैं बलराम जी चले गए और त्रिभुवनपति एक वृक्ष के नीचे बैठकर दाहिना पैर और बाएं घुटने पर रखकर वैकुंठ जाने की इच्छा कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, उसी समय ठाकुर जी की इच्छा से जरा नाम का केवट, जो बाली वानर का अवतार था, रामायण में जिस बाली को भगवान राम ने मारा, अब वही बाली द्वापर युग में आकर श्री कृष्ण के पैरों में तीर मारेगा। ध्यान से सुनिए, नाम है जरा केवट। धनुष बाण लेकर वहां आ गया है। उसने
मुरली मनोहर का पैर दूर से चमकता देखा। जानते हो, उसने हिरन समझा कि ये मृग है और धोखे से वान छोड़ दिया। वह तीर जिसमें मछली के पेट से निकले हुए लोहे का फल बना था, वो दीनानाथ के चरण में लगा। जब केवट अपना शिकार उठाने के लिए नजदीक आया, तब श्याम सुंदर के पांव में घाव देखकर कांपने लग गया। हाथ जोड़कर बोला, हे दीनानाथ, मेरे बराबर कोई दूसरा अपराधी इस संसार में नहीं होगा। जिसने लक्ष्मीपति को तीर मारकर इतना बड़ा दुख दिया है, इस पाप से मेरा उद्धार किसी तरह नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु, आप खुद ही अपने हाथ से मुझे मार दो। जिसमें मेरे दंड पाने का हाल सुनकर कोई दूसरा संत महात्मा भी ऐसा अपराध ना करे। हे महाप्रभु, जब आपकी माया को ब्रह्मा आदि देवता नहीं जान सकते, तो मैं तो मूर्ख और अज्ञानी हूं। मेरे में कहां समर्थ कि मैं आपकी महिमा को समझ सकूं। केवट रोने लग गया, मुरली मनोहर के चरणों में लौट गया। तब श्याम सुंदर मुस्कुराए, उदास मत हो, ये अपराध मेरी इच्छा के अनुसार हुआ है, जिसमें ब्राह्मण का शाप झूठा ना हो। देखिए, उन्होंने जो दुर्वासा थे, उन्होंने तमाम यदुवंशियों को श्राप दिया था। अब ठाकुर भी तो यदुवंशी हैं। वो केवट रो रहा है और भगवान मुस्कुराकर समझा रहे हैं। कहा उससे, तू धैर्य रख, तेरे लिए बैकुंठ से विमान आता है। बस ये वचन मुरली मनोहर के मुख से निकले और तुरंत एक विमान आ गया। त्रिभुवनपति की आज्ञा के अनुसार वह केवट दिव्य रूप होकर बैकुंठ को चला गया। इतनी कथा जब सुनाई शुकदेव जी ने, तो परीक्षित जो कहने लगे कि हमें आगे भी बताओ। ध्यान दीजिए, जो कोई ऐसे दीन दयालु परमेश्वर की शरण को छोड़कर दूसरे का भरोसा रखता है, उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। उसे केवट के जाने के बाद दारुक सारथी ने ढूंढते हुए प्रभु को खोज लिया। ये जो दारुक है, ये ठाकुर का सारथी है, रथ चलाता है। वह भी ढूंढता हुआ आ गया है और प्रभु की इच्छा के अनुसार वो रथ जो था घोड़ों समेत उड़कर आकाश में चला गया। फिर दारुक सारथी से भगवान कृष्ण कहते हैं, जाओ वासुदेव जी और यदुवंशियों को मेरा सारा हाल बता देना। इससे पहले कि द्वारिकापुरी समुद्र में डूब जाए, उनको कह दो कि अपनी अपनी वस्तुएं सामान लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाएं और हमारी ओर से अर्जुन को कह देना कि मेरे बैकुंठ जाने का मन में शोक ना करे, दुख ना करे, और तमाम स्त्रियों, बड़ों, बूढ़ों, युवाओं को अपने साथ ले जाए। अर्जुन, हमने गीता में ज्ञान देकर
उसे समझा दिया कि मेरे चरणों का ध्यान करते रहो। हे दारुक, मेरा भजन और स्मरण, इसको ही धर्म समझो। बस इतना कहते ही दारुक सारथी जो था चरणों में गिर जाता है और भगवान की स्तुति करता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। शुकदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जब देवताओं ने उस केवट को विमान पर चढ़े हुए बैकुंठ की ओर जाते देखा, तब ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, कुबेर, गंधर्व, विद्याधर, चारण, किन्नर, सब देवता अप्सराओं को साथ लेकर बाजे बजाते हुए आकाश मार्ग में जा रहे हैं। वे भी सोचते हैं कि इस रूप का हम दर्शन कर लें, क्योंकि अद्भुत रूप है प्रभु का। हम लोग भी उनके साथ 2-4 दिन सेवा कर लें, ऐसा विचार करके दिव्य विमान लेकर सभी देवता आए हैं। जब श्याम सुंदर ने देवताओं को आकाश में देखा, जानते हो, शरीर में उन्होंने भूमा भगवान का ध्यान किया और आंखें कर ली बंद। उसी शरीर से बिजली के समान चमककर भगवान बैकुंठ को चले गए। देखिए, ब्रह्मा आदि देवताओं को भी उनका असली स्वरूप दिखाई नहीं दिया। इतनी कथा सुनाकर शुकदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, बैकुंठनाथ की महिमा समझना बहुत कठिन है, पर सब लोग अपने अपने सामर्थ्य से उनका गुणगान करते हैं। जो आदि पुरुष भगवान कैसे कैसे वीरों को मारकर गुरु का मृत बेटा यमपुरी से ले आए थे, वही त्रिभुवनपति मनुष्य का शरीर धरने के कारण जरा नामक केवट के बाण मारने से बैकुंठ को चले गए। जब श्री कृष्ण का वंश जगत में नहीं रहा तो संसार में जन्म लेकर कौन जीता बचेगा। बात की गहराई को समझा करो। श्रीमद् भागवत का एक एक श्लोक आपको तरह तरह का ज्ञान देगा। बस बात है समझने की। देखिए, श्री कृष्ण का वंश ही इस जगत में नहीं रहा
तो और कौन रहेगा। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने शौनक आदि ऋषीश्वरों से कहा कि जब दारुक सारथी ने द्वारका में पहुंचकर सब यदुवंशियों के मरने और श्याम बलराम के बैकुंठ जाने का हाल सुनाया, जानते हो उग्रसेन वासुदेव जी यानी प्रभु के पिता और नाना और बहुत से उनके भक्त रोते रोते हुए प्रभास क्षेत्र को दौड़े हैं और वहां जाकर देखा समुद्र के किनारे यदुवंशियों की लाशें पड़ी थी। श्याम और बलराम का वहां नाम ही नहीं, यानी दर्शन ही नहीं। सोचा वासुदेव, देवकी, राजा उग्रसेन हाय हाय करते हुए ये सब वहीं परलोक सिधार गए थे। रुक्मणी और सत्यभामा आदि 8 पटरानियां और जो बलराम जी की पत्नी रेवती, ये सब चिताएं जला बनाकर जल गई थी। प्रद्युम्न आदि सब वीरों की स्त्रियां भी अपने पतियों के साथ सती हो गई थी। उस समय अर्जुन ने भी वहां पहुंचकर ये दशा देखी और दारुक के मुख से श्याम सुंदर की आज्ञा सुनी। उसने सोचा, जो सोचा उसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। देखिए, भगवान श्याम सुंदर ने जो ज्ञान गीता में अर्जुन से कहा था वह समझकर अपने मन को धैर्य दिया। सब लोगों ने अपने अपने घर वालों की जो लाशें थी, मृत शरीर थे, ला करके उनका अंतिम क्रियाकर्म किया है। जिनके कुल में कोई नहीं बचा था उनका अंतिम संस्कार अर्जुन ने किया। जब वहां रात्रि होने लगी तो अर्जुन और अनिरुद्ध के बेटे वज्रनाभ और बहुत से स्त्री बूढ़े बालक जो बच गए थे, अर्जुन उन्हें अपने साथ हस्तिनापुर ले गए। उसी समय श्री कृष्ण जी के रहने का जो स्थान था बस वो ही बचा, बाकी सारी द्वारिका समुद्र में डूब गई। अब वहां कभी कभी ठाकुर का मंदिर बिजली की तरह चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। जब अर्जुन ने हस्तिनापुर पहुंचकर समाचार कहा, उसके बाद ये जो युधिष्ठिर आदि 5 भाई हैं, इन्होंने ये गद्दी उसके बाद राजा परीक्षित को सौंप दी। वो ही राजा परीक्षित जो ये भागवत कथा सुन रहे हैं। उसके बाद देखिए, श्री कृष्ण जी के कुल में बचा था राजा परीक्षित। उसके बाद मथुरा का राज्य वज्रनाभ को दिया गया था। फिर ये 5 भाई तो जो 5 पांडव हैं, ये तो हिमालय में चले गए और वहाँ इनका शरीर गलकर मुक्ति हो गई थी। हे राजन, जिस दिन श्री कृष्ण जी बैकुंठ को पधारे उसी दिन सत्य और धर्म संसार से उठकर उनके साथ ही चला गया। अब तो केवल जो उनकी कथाओं और लीलाओं को सुनता है, उनके भजन करता है, उनके स्मरण में डूब जाता है, वही जो है भवसागर पार उतरने का अधिकारी होता है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद
भजो मेरो है गोपाल मेरो है। अरे बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। भजो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। सुखदेव जी कहते हैं कि उसके बाद कलयुग ने प्रवेश किया। ठाकुर जी बैकुंठ चले गए। कलयुग में संसारी मनुष्य दो चीजें छोड़ देता है, एक दया और दूसरा सत्य। और इन दोनों को छोड़ने से ही मनुष्य सामर्थ्यहीन हो गया, आयु थोड़ी रह गई, शुभ कर्म करने में मन ही नहीं लगता, मन तो हर समय कुछ और ही सोचता है। ये कलयुग का प्रभाव है। राजा लोग प्रजा को दुख देकर अपना घर भरते हैं, वर्षा कम हो जाती है, अन्न कम पैदा होता है, और अभी अभी तो कलयुग का प्रथम चरण है। ध्यान से सुन लो, 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। अभी तो 28-29 हजार जो है साल बीते हैं। कलयुग में मनुष्य की आयु शास्त्रों में 120 वर्ष लिखी हुई है, लेकिन अधर्म करने से कोई पूरी आयु भोग नहीं पाता, बस उसके भीतर ही परलोक चला जाता है। और कलयुग के अंत में पाप बढ़ जाने के कारण 20 वर्ष से अधिक कोई नहीं जिएगा। ऐसा चक्रवर्ती व प्रतापी राजा भी कोई नहीं रहेगा जिसकी आज्ञा सातों द्वीपों के राजा पालन करें। सबकी अपनी डफली और अपना राग होगा। जिनके पास थोड़ा सा भी राज्य होगा या देश होगा, वे भी अपने आप को बड़ा प्रतापी समझेंगे। कम उम्र होने पर भी पृथ्वी और धन लेने के लिए ये लोग आपस में झगड़ा करेंगे। धर्म और न्याय छोड़कर जो मनुष्य उनको धन देगा, ये राजा उनका पक्ष करेंगे। पाप पुण्य का कोई विचार नहीं रखेगा और कुकर्म करने, झूठ बोलने में अपनी अवस्था बिताकर दमड़ी की कोड़ी के लिए मित्र से शत्रु हो जाएंगे, शत्रु से मित्र हो जाएंगे। गायों के दूध बकरी के समान हो जाएंगे। ब्राह्मणों में कोई ऐसा लक्षण नहीं रहेगा जिसे देखकर मनुष्य पहचान सके कि ये ब्राह्मण है। पूछने पर ही जाति मालूम होती है। धन पात्र की सेवा सब लोग करेंगे, ये कोई नहीं विचार करेगा कि उसका वर्ण क्या है। व्यापार में छल ज्यादा होगा, बार्गेनिंग होगी। स्त्री पुरुष का चित्त मिलने से ऊंच नीच कोई नहीं देखेगा, बस भोग विलास की तरफ बढ़ेंगे। और ब्राह्मण भी अपना धर्म कर्म छोड़कर जनेऊ पहनने से ब्राह्मण कहलाएंगे। ये कलयुग की, देखो ये कलयुग की स्थिति है। आप सोचो, आदि काल से श्रीमद् भागवत है
और एक एक बात जैसे लिखी है वैसे ही हो रही है। झूठी बात बनाने वाला, हे परीक्षित, मूर्ख, मनुष्य सच्चा और ज्ञानी कहलाएगा। 3 वर्णों के मनुष्य जप तप संध्या और तर्पण करना छोड़कर नहाने के उपरांत भोजन कर लेंगे। केवल स्नान करने को ही लोग बड़ा आचार समझेंगे। ऐसी बातें करेंगे कि जिससे उनका संसार में यश हो, और अपनी सुंदरता के लिए सिर पर बाल रखेंगे, पर लोक का सोच न करेंगे। देखिए, समय बदल गया है। ये प्राचीन परंपराएं थी कि जब माता पिता की मृत्यु होती तो अपने बाल मनुष्य देता था अपने माँ बाप को। कब की लिखी बातें हैं। आप सोचो, आज किसी को ये बाल कटवाने में शर्म आती है। वो कहते हैं कि जरा सी कैंची चला दो। लेकिन प्राचीन परंपराएं हैं, उनका पालन करना, शास्त्र के अनुसार चलना, तो देखिए परिवार में भी बढ़ोतरी, वंश में भी बढ़ोतरी और सुख शांति सदैव बनी रहती है। लेकिन कोई सोचे कि मैं तो अपना ही कुटुंब पालना है, और ऐसा है, सब लोग इस बात को ज़्यादा अच्छा समझते हैं। केवल अपना पेट भरने से सब छोटे बड़े प्रसन्न रहेंगे। ऐसा श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में लिखा है। और बहुत लोग अन्न व वस्त्र का दुख उठाएंगे। वृक्ष छोटे होंगे, औषधियों में गुण नहीं रहेगा। राजा लोग थोड़ी सी सामर्थ्य रखने पर सारी पृथ्वी लेने की इच्छा रखेंगे, और गृहस्थी लोग माता पिता को छोड़कर कहीं और ही जो है प्रेम दिखाएंगे। निकट के तीर्थों पर विश्वास न रखकर दूर के तीर्थों में जाएंगी, पर तीर्थ में नहाने और दर्शन करने से जो फल मिलते हैं उस पर उनको निश्चय नहीं होगा। देखिए, मनुष्य की ये बुद्धि है। अभी कल मेरा बच्चा एक कह रहा था कि मैं बरसाना गया तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ के लोग छोड़ करके व्यापार करने निकल गए 70% लोग, और वहाँ जो लोग रहते थे वे बिजनेस करने चले गए, और बाहर बिजनेस करने वाले वहाँ आ गए। कहने का मतलब ये है कि मुंबई वालों को श्रीनगर में आकर्षण दिखता है, और कश्मीर वाले बंबई की ओर आकर्षित रहते हैं। ये लिखा है भागवत में कि अपना घर छोड़ेंगे, दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ कोई बड़ा फल मिलेगा। यानी तीर्थ में जन्मा भी कहीं और ही घूम रहा है। होम यज्ञ आदि ये संसार में कम हो जाएंगे। अतिथि को कोई देवता नहीं मानेगा, अतिथि बोझ हो जाएगा। देखिए, शास्त्र कहते हैं अतिथि देवो भव, लेकिन वर्तमान समय में हालातों को आप देखिए, एक मेहमान आ जाए बड़ा भारी हो जाता है। सबको अपनी सुविधाएं चाहिए। इसलिए ये बातें भागवत के अंतिम स्कंद में लिखी गई कि जो जो कलयुग आगे बढ़ेगा ये वैसे वैसे स्थितियां बदलेंगी। अब आप देख लीजिए, आज से 50 साल पहले के लोगों की उम्र देखिए, और अब देखिए, और आने वाले 20-30 सालों में देखना, मनुष्य की आयु
दिन प्रतिदिन घट रही है और कारण एक ही है कि मनुष्य कहीं और उलझ गया है, वो परमात्मा को भूल गया है। यदि एक बार आपको परमात्मा की तरफ बढ़ना आ गया, याद रखना आपके जीवन में कोई विषाद नहीं रहेगा, किसी प्रकार का संताप नहीं रहेगा, क्योंकि देने वाला और करने वाला वो परमात्मा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने आप को कर्ता मत समझ और अपने सभी कर्म और अपने आप को श्री हरि के चरणों में समर्पित कर दे। यदि उसकी शरण में चला गया तो कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। आज इतना ही, बाकी की कथा आपको कल सुनाएंगे। अब सीधे हरि शरण में जाएंगे। हरि शरणम 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 हरि शरणम